मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 3 जो कंटिन्यू रनिंग में है उसी को करेंगे। आज की हमारी रीडिंग है क्रिएटिंग ए टेबल। जब अपन एमएस एक्सेल के अंदर टेबल बनाते हैं उसके लिए है टेबल आर अ फंडामेंटल डेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डेटाबेस। अनलेस यू हैव अ डेटाबेस टेबल with data value stored in them, no other database object can be created. There are mainly two ways to create a table: data sheet view and design view. डेटाबेस का सबसे जो मेन फोर्स है उसके अंदर अपन सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं जो कि एक फंडामेंटल है इसका और मास्टर टेबल बनती है। इसी के अंदर अगर अपन कोई चीज़ करेक्शन करते हैं तो ये चीज़ आगे भी हमें प्रोवाइड होती है। इसके अंदर करेक्शन होने का मतलब है कि इससे रिलेटेड जितना भी आप वर्क करते हैं वो सारा का सारा करेक्शन होगा। और टेबल बनाने के दो तरीके, एक डेट शीट व्यू है, एक है डिज़ाइन व्यू। क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डेटाबेस व्यू। अब सबसे पहले अपन जो टेबल डिज़ाइन करेंगे वो डेटाबेस व्यू से करेंगे। इन द मेथड एसेज डिस्प्ले ए न्यू ब्लैंक टेबल नेम टेबल 1 ओपन इन डेटा शीट व्यू। वी कैन एड अ फील्ड टू दिस टेबल एंड इंटर डेटा इन इट। स्टेप 1, जब अपन डेटा शीट व्यू से टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल का नाम होता है वो टेबल 1 होता है। अब सबसे पहले स्टेप 1 होगा क्लिक ऑन ए क्रिएट टेबल एंड फॉर्म द टेबल ग्रुप। क्लिक द टेबल ऑप्शन, अपन इसके ऊपर क्लिक करेंगे या हमें ये पिक्चर के थ्रू भी शो हो रहा है। स्टेप 2, द न्यू टेबल ओपन ऑटोमेटिकली इन डेटा शीट व्यू। नोटिस द न्यू टेबल कंटेन अ फील्ड नेम ID having data type auto number which generate a unique value for the field during the data entry. If you want to rename the field, double click on the field heading, show the name ID and give a suitable name. इसके अंदर ये चीज़ है जो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। अभी आपको बता रहा है यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या करना है, टेबल का नाम वगैरह शो करना है। स्टेप 3 के अंदर अपन गए, क्लिक ऑन द नेक्स्ट कॉलम हेडर। कॉलम के हेडर पे अपन क्लिक करेंगे, ये बता रहा अपन को स्टेप 3 के अंदर ए लिस्ट ऑफ डेटा टाइप विल अपीयर, चूज द डेटा टाइप। अब यहाँ अपन को डेटा के जो टाइप मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई नंबर्स का तो उसके लिए अपन न्यूमेरिक लेंगे, कोई अगर टेक्स्ट का तो उसके लिए अपन टेक्स्ट लेंगे, डेट का तो उसके लिए अपन डेट लेंगे, रुपीज़ का तो उसके लिए अपन करेंसी लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हमारी चॉइस या हमारी रिक्वायरमेंट हम उसी प्रकार का डेटा सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अपन स्टेप 4, द डिफ़ॉल्ट हेडर नेम फील्ड 1। जो फील्ड का जो हेड होता है या जो हेडर होता है वो फील्ड 1 होता है, विल अपीयर इन अ सिलेक्टेड मोड। एंटर द नेम ऑफ द फील्ड एंड प्रेस द टैब की टू मूव ऑन द नेक्स्ट कॉलम। और जब आप फर्स्ट फील्ड या कॉलम को फिल करते हो तो आगे में चले जाता है, और आप इस फील्ड को डबल क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, फील्ड का नेम बदल जाएगा। फील्ड नेम बता रहा, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्या आपको फील्ड नेम देना है। रिपीट द प्रोसेस टू क्रिएट द नेक्स्ट फील्ड। यही प्रोसेस चलेगा, जो आप जितनी भी आपको फील्ड्स लेनी है उसके अंदर आप फील्ड ले सकते हैं। कंटिन्यू टिल द फील्ड आर डिफाइन, और उनको डिफाइन करते रहें। स्टेप 5, क्लिक ऑन सेव बटन। आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार द सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपको यहाँ सेव का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। गिव द सुटेबल नेम, और आप अपनी उस टेबल को नाम देंगे जो भी जिससे रिलेटेड वो है। और हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप कोई भी वर्क करते हैं तो जिस प्रकार की टेबल है उससे रिलेटेड ही नाम उसको दें। मान लीजिए अगर आप क्रिकेट गेम के लिए अगर कोई टेबल बना रहे हैं तो आप उसको क्रिकेट से रिलेटेड ही नेम देंगे। मान लीजिए क्रिकेट नेम से रिलेटेड कोई टेबल बनाए और आपने उसको किचन रिलेटेड दिया, तो जब आप उसको रिकॉल का मतलब जब आप उसको रीओपन करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। गिव द सुटेबल नेम टू योर टेबल एंड देन क्लिक द ओके। यहाँ आप टेबल का नेम दे रहे हैं और इसको ओके कर रहे हैं। अब यहाँ आपको आ रहा एड टू नॉलेज। ए एसएस डेटाबेस इज ए सेव विद एन एक्सटेंशन। एसएस का जो डेटाबेस है उसका जो एक्सटेंशन होता है नाम देने के बाद वो होता है .accdb, ये उसका एक्सटेंशन है, इसके साथ वो सेव होता है। क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। अब अपन ने डेटा शीट व्यू से कर ली, अब डिज़ाइन व्यू से करेंगे अपन। इन दिस मेथड अ टेबल स्ट्रक्चर is created. First you need to define the field name and their data type before actually creating a table. अब इसके अंदर आपको सबसे पहले स्टेप 1 में क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल बटन पे आपको क्लिक करना। आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। द टेबल ग्रुप, क्लिक द टेबल डिज़ाइन ऑप्शन। अ ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर विल ओपन इन अ डिज़ाइन व्यू। The design view is divided into a section
फील्ड ग्रिड एरिया एंड अ फील्ड प्रॉपर्टीज़ एरिया। ये फील्ड के लिए आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे बता रहा, फील्ड ग्रिड एरिया और फील्ड प्रॉपर्टीज़ एरिया। इनमें आपको कौन सा चूज़ करना वो आपको देखना है। द फील्ड नेम एंड इट्स डेटा टाइप फील्ड प्रॉपर्टी आर इज यूज टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ ईच फील्ड। यहाँ से आप उस फील्ड जो भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा देंगे। स्टेप 2, क्लिक इन द फील्ड कॉलम एंड एंटर द फील्ड नेम। उसके अंदर आपको फील्ड नेम देना होगा। आपको यहाँ बताया, अब यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा, जैसे मान लीजिए रोल नंबर, तो ये आपने ऑटो दिया, जो ऑटो होता है वो हमारा प्राइमरी की होता है। स्टूडेंट नेम तो ये टेक्स्ट टाइप होता है, क्लास न्यूमेरिक है तो नंबर्स देंगे। अब ये फील्ड की प्रॉपर्टी जो अपन ने यहाँ से फील्ड सेलेक्ट कर रखी है उसके रिकॉर्डिंग अपन को यहाँ प्रॉपर्टी शो होगी, उसके अंदर अपन हमारा रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। स्टेप 3, क्लिक इन द डेटा टाइप कॉलम एंड चूज द सुटेबल डेटा टाइप फॉर द फील्ड। जो हमारी फील्ड में उसमें अपन जो डेटा लिया उसके अंदर उसको अपन डेटा टाइप ले लेंगे। स्टेप 4, रिपीट द अबाउ प्रोसेस, और ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। जिस फील्ड में अपन जैसा डेटा लेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप को चूज करेंगे। टू ऐड द रेस्ट ऑफ द फील्ड, और जितनी फील्ड की जरूरत है हम उसको ऐड कर लेंगे। वंस फिनिश विद द प्रोसेस ऑफ डिफाइन टेबल फील्ड, सेव योर टेबल एंड गिव इट्स सुटेबल नेम। जब हमारी फील्ड सिलेक्शन का काम खत्म हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, और वही होगा जिस तरह की टेबल होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको नेम देके उसको सेव करेंगे। अब आ रहा प्राइमरी की। ए टेबल शुड हैव एट लीस्ट वन फील्ड दैट हैज़ ए यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड। हर टेबल में एक ऐसी फील्ड्स होती है जो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब उस जैसा रिकॉर्ड कहीं और नहीं होता। दिस फील्ड इज कॉल्ड अ प्राइमरी की, और ये आपकी एक तरह की प्राइमरी की होती है ऑफ द टेबल। अब इसका प्राइमरी की का मैं आपको एग्जांपल दूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उस बच्चे का जो एडमिशन SR नंबर होता है, स्कॉलरशिप नंबर, वो यूनिक होता है, क्योंकि जो बच्चे को एक बार SR नंबर अलॉट हो गया वो नंबर किसी दूसरे बच्चे को लाइफ टाइम दोबारा अलॉट नहीं होगा, तो वो उस बच्चे के लिए उस स्कूल से उसका प्राइमरी की होगा। फॉर एग्जाम्पल इन स्कूल डेटाबेस द रोल नंबर ऑफ द ईच स्टूडेंट यूनिक आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट। किस क्लास में अगर कोई बच्चा है उसको रोल नंबर अलॉट हो गया तो उसी क्लास में वो रोल नंबर दूसरे बच्चे को अलॉट नहीं होगा। द स्टूडेंट कैन हैव द सेम नेम बट दे कैन नेवर हैव द सेम रोल नंबर, सो द रोल नंबर फील्ड इज प्राइमरी की। ए प्राइमरी की डज नॉट अलाउ अ नल वैल्यू। नल का मतलब होता है जीरो। ए प्राइमरी की मस्ट ऑलवेज हैव अ यूनिक वैल्यू, और उसकी यूनिक वैल्यू होती है। असाइनिंग प्राइमरी की। स्टेप 1, select the field name in the design view that you want to use a primary key field. Step 2, click on a primary key. The primary key का symbol है option in a tool group on the design tab. A key indicator, the key indicator get added to the left of the field name in the field grid area. तो field grid area में वो होगा। Step 3, click on a save button on a quick access toolbar to save the change. अभी आपको बता रहा स्टेप 3 का, ये बता रहा 2 का, ये बता रहा 1 का। जो अपन स्टेप देखिए तो यहाँ से अपन रोल नंबर कर लेंगे, प्राइमरी की का लेंगे, और यहाँ से अपन इसको सेव करेंगे। ये करने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इसको होगा यूजिंग टेबल। ये क्वेश्चन है, अब इसमें बता रहा फील्ड और ये, तो जब अपन क्वेश्चन आंसर पोर्शन करेंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इंटरिंग डेटा इन द टेबल। अब टेबल के अंदर डेटा को डालना होता है, उसके लिए होगा वंस द टेबल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड। टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, वी कैन स्टोर डेटा इन इट। अब उसके अंदर डेटा को स्टोर करना। यू कैन इंटर द डेटा शीट व्यू। स्टेप 1, क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन फ्रॉम द व्यू ग्रुप और द होम टैब एंड सेलेक्ट द डेटा शीट व्यू। और सेकेंड ऑप्शन है डबल क्लिक द टेबल नेम इन द नेविगेशन पेन। तो ये नेविगेशन पेन बता रहा अपने को, यहाँ से अपन इस पर क्लिक करके डेटा को डाल सकते हैं। अभी बता रहा अपन को, अभी बता रहा स्मार्ट टिप, प्रेस एस्केप की टू कैंसिल द डेटा एंट्री। अगर अपन एस्केप की को दबाते हैं तो डेटा की एंट्री को अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। द सिलेक्टेड टेबल विल ओपन इन ए डेट शीट व्यू, फॉर एग्जाम्पल डेटा एंट्री मोड। स्टेप 2, इंटर द फील्ड वैल्यू यूजिंग द टेब की टू नेविगेट फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर। अब टेब की से एक फील्ड से दूसरी फील्ड में मूव कर सकते हैं। द न्यू रो विल बी एडेड ऑटोमेटिकली टू एंटर द नेक्स्ट रिकॉर्ड इन द टेबल। जब आप एक रिकॉर्ड को पूरा फिल करते हैं और एंटर लगाते हैं तो अगला रिकॉर्ड अपने आप ही उसके अंदर ऐड हो जाता है। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।